नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवरी मूवी एक्सप्लेन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ मूवी जो कि अभी हिंदी में नहीं आई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ की बहुत ही बढ़िया मूवी जिसका नाम है सारीलेरू निक्कीवारू, जो कि महेश बाबू की मूवी है। तो दोस्तों चलिए इस एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है क्लासरूम में, जहाँ पर जो है एक मैडम जो है बच्चों को पढ़ा रही होती है। इतने में ही जो एक बच्चा है वो लड़की के साथ छेड़खानी करता है। उसके बाद जो है वहाँ मैडम जो है उसे थप्पड़ मार। उसके बाद दोस्तों वहाँ स्टूडेंट जो है अपने पापा को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुँच जाता है और उसके बाद उस मैडम को बुलाया जाता है। तो दोस्तों उस मैडम को आने के बाद उस लड़के से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बहुत ही खास होते हैं उस कॉलेज के लिए। तो इस पर जो है वहाँ टीचर जो है मना कर देती है और कहती है कि ये एक मेडिकल का स्टूडेंट है, इसकी एक गलती से किसी की जान जा सकती है, और वहीं पर उसे एक थप्पड़ लगाती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, उस टीचर के यहाँ जो है लड़के वाले लड़कियों को देखने के लिए आए रहते हैं। तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति कहता है कि आपके तो एक जो बेटे हैं वो तो शहीद हो चुके हैं और दूसरा बेटा भी फ़ौज में है। तो इस पर जो है वह टीचर कहती है कि आपके बेटे क्या करते हैं। तो वह कहता है कि मेरे बेटे देश से बाहर रहते हैं और जो है डॉलर कमा रहे हैं। तो इस पर वह लेडी कहती है कि और आप सभी का जो है देखभाल जो है हमारे जो है बेटे आर्मी वाले ही लोग ही करते हैं सरहद के बाहर। इसके बाद दिखाया जाता है नदी के किनारे जो है तिरंगा लहरा रहा है और वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि महेश बाबू होते हैं। फिर उन्हें वॉकी टॉकी में एक संदेश आता है कि जो है श्रीनगर बेसिकली कश्मीर का सीन रहता है दोस्तों कि यहाँ पर एक बम मिला है। उसके बाद जो है महेश बाबू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो बम स्क्वाड होते हैं वो उनके जूनियर होते हैं जिनका नाम होता है प्रसाद। और दोस्तों इस मूवी जो है हमारे महेश बाबू का नाम होता है अजय कृष्णा। उसके बाद दोस्तों महेश बाबू जो है प्रसाद जी के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है मस्ती करते हैं और किसी तरह से वो बम को डिफ्यूज़ कर देते हैं और वहाँ पर जो एक रिमोट कंट्रोल कर रहा होता है व्यक्ति उसे वहीं पर मार देते हैं। और उसके बाद सभी लोग बेस में वापस आ जाते हैं और बेस में वापस आने के बाद मेजर उन्हें बधाई देता है और उसके बाद थोड़े से उनके लिए जो है डांस का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि तमन्ना भाटिया आती है और वहाँ पर एक अच्छी खासी जो है डांस होती है और वहाँ पर भी महेश बाबू डांस करते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वह लेडी जो है अपने बेटे अजय के पास फ़ोन करती है और उसे बताने के लिए कि लड़के वाले जो है शादी के लिए मान गए हैं। पर जो है फ़ोन जो है एक व्यक्ति उठाता है सैनिक और वह जो है अजय सर के पास ले जाता है और कहता है आपकी माँ का फ़ोन है। तो इस पर जो है अजय कहते हैं कि कोई और होगा मेरे नाम से। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसके नाम का एक और अजय होता है। तो उससे उसकी माँ बात करती है और कहती है कि तुम्हारी बहन की जो है शादी फिक्स हो चुकी है और तुम्हें आना है। तो इस पर जो है अजय कहता है ठीक है, मैं छुट्टी के लिए अपने सीनियर को कहता हूँ। और यह सब बातें जो है अजय यानी महेश बाबू सुन रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि कुछ आतंकवादियों ने जो है श्रीनगर में कुछ लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है। तो इस पर जो है अजय और उनके जो साथी जो है एक मिशन पर चलते हैं वहाँ के सभी लोगों को बचाने के लिए जो कि उनके गिरफ्त में होते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए वो मिशन पर चलते हैं जिसमें जो है अजय भी साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, जो महेश बाबू के साथ रहता है। तो उसमें दोस्तों जो दुश्मन है अजय को उकसाने की कोशिश करता है, जिसमें वह घायल हो जाता है और किसी तरह से उसे वहां से निकाल लिया जाता है। इधर महेश बाबू जो है अजय उस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वापस आ जाते हैं। तो जो है रेजिमेंट के जो मेजर होते हैं वो कहते हैं कि अजय की जो है बहन की शादी होने वाली है, उसके लिए उसने मेरे से छुट्टी मांगी थी। रूल के हिसाब से 7 दिनों के लिए आप में से कोई उनके घर जाकर यहाँ की हालत को बताएगा और कहेगा कि वह एक मिशन पर गया है, उन्हें सच नहीं बताएगा। तो इस पर जो है महेश बाबू मान जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं और साथ ही प्रसाद को भी वहाँ ले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि प्रकाश राज जो कि विलन है वो जो है अपने टीचर को बहुत ही ज़्यादा जो है बताते हैं कि आपने हमें गलत शिक्षा दी है
चोरी करना गलत है, यह सब आप गलत बोल रहे हैं। इसके बाद प्रकाश राज जो है एक मोर्चे में चले जाते हैं जहाँ पर लोग जो है बैठकर हड़ताल करते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो इस पर जो है प्रकाश राज वहाँ जाकर अपने जो है गुंडे आदमियों को बिठा देता है और उसके बाद वहाँ बैठे सभी गुंडे जो है आंदोलन में भाग लेकर दंगे करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ से लोग जो है भग जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो है ट्रेन में हमें हीरोइन दिखाई जाती है जो कि रश्मिका मंदाना है और उसके पिताजी जो है उनकी शादी जो है ज़बरदस्ती किसी और के साथ करना चाहते हैं और ये सब जो है उनकी माँ देखती रहती है। तो उनकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो उसके बाद जो है रश्मिका मंदाना जो है उस ट्रेन से अगले ही स्टेशन में उतरकर भागने लगती है, लेकिन जब वह महेश बाबू यानी कि अजय को देखती है तो फिर से वापस जो है वह ट्रेन में आ जाती है और जो है उफ बहुत ही ज़्यादा जो है महेश बाबू पर फिदा हो जाती है और उनके साथ शादी करने की सोचती है और यह बात जो है अपनी मम्मी और अपनी बहनों को बताती है। रश्मिका मंदाना जो है महेश बाबू को जो है प्यार करने लगती है और उसे अपना बनाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा चाल चलने लगती है। कभी तो वह जो है उसे महेश बाबू के ऊपर जो है गलत इल्ज़ाम लगा देती है रेप का, ताकि वह मेरे से शादी कर सके, लेकिन किसी तरह से महेश बाबू जो है उससे अपने आप को बचा लेते हैं। और इधर जो है एक चोर को जो है रश्मिका मंदाना अपने भाई बना लेती है, मुंह बोला भाई, और उसे कहती है कि महेश बाबू यानी अजय वो आपके जीजा हैं बोल के। तो उस पर जो है वह गुंडा जो है महेश बाबू को डराने धमकाने लगता है, पर इसके बाद जो है महेश बाबू उन लोगों की अच्छी खासी कुटाई करते हैं और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से पीटते हैं। और उसके बाद महेश बाबू जो है ट्रेन से उतर जाते हैं और साथ ही साथ रश्मिका मंदाना भी उतर जाती है और उसके बाद उनका पीछा करने लगती है और वहाँ पर एक गाना भी चलता है दोस्तों। महेश बाबू यानी अजय कृष्णा जो है वहाँ से किसी तरह रश्मिका मंदाना से पीछा छुड़ाकर जब उस गांव में आ जाती हैं जहाँ भारती मैडम रहती है। एक्चुअल में दोस्तों उस टीचर का नाम जो है भारती होता है। तो हाँ, एक खड़े व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ भारती जो रहती थी वो कहाँ है। तो वह जो व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे नहीं पता। इधर हम देखते हैं कि भारती के पीछे जो है बहुत सारे गुंडे पीछे पड़ गए हैं जो कि विलन प्रकाश राज के होते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। तो किसी तरह से वह अपने बेटियों के साथ छुप छुपा कर जो है उससे बचने की कोशिश करते हैं। और इधर देखते हैं कि जो विलन प्रकाश राज है वह भूमि पूजन करने के लिए आए हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर जो विलन है वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो है भारती वहाँ नहीं मिली। तो उसके बाद जो है प्रकाश राज जो है अपने गुंडों से कहता है कि मुझे किसी तरह से उस मैडम को ला कर दो। और इसके बाद देखते हैं कि इधर जो है महेश बाबू भी भारती मैडम की तलाश में लगे हुए हैं। वह इधर उधर आस पड़ोस के लोगों से पता करते हैं कि वह मैडम कहाँ है। तो वह एक बच्चे से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो मेरी मैडम है, यह हमें पढ़ाती है, पर अभी कुछ दिनों से जो है यह दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद देखते हैं कि भारती मैडम को वह लड़का दिखाई दे जाता है, पर इतने में जो है महेश बाबू है ऑटो में बैठकर चले जा रहे हैं और उसके बाद लड़का जो है दौड़ते दौड़ते वहाँ भागता हुआ जा रहा है। और इधर प्रकाश राज के गुंडे भी आ गए हैं और वहाँ जो है भारती और उनके बेटियों को मारने लगते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और जो है उनके ऊपर जो है हथौड़ा फेंक कर मारते हैं जो कि भारती के सिर पर लग जाती है। और इतने ही बाद में दोस्तों वहाँ पर महेश बाबू आ जाते हैं और प्रकाश राज के गुंडों और महेश बाबू के बीच जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है और महेश बाबू यानी कि अजय कृष्णा जो है उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और उसके बाद जो है वह प्रकाश राज के पास चले जाते हैं और वो गुंडे कहते हैं कि हम उसे नहीं मार पाए, उसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद जो है इधर महेश बाबू पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो भारती बताती है कि मेरे जो अंकल हैं उनके बेटे ने जो है उन्हें किसी ने मार दिया था, पर उस पुलिस वालों ने जो है उसे आत्महत्या का नाम दे दिया। इसके बाद इन सब के पीछे जो है उस मिनिस्टर का हाथ है। एक्चुअली में दोस्तों जो प्रकाश राज होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद जो है वो मिनिस्टर जो है भारती कहती है कि उसने हमारे घर पर जो है ड्रग्स रखवाए थे और साथ ही साथ हमें बदचलन भी घोषित कर दिया और कोर्ट ने हमें सज़ा भी दी। किसी तरह से हमने कोर्ट से
जो है छुटकारा पाया, तब से हम छुपते छुपाते यहाँ डर डर की ठोकरें खाते हुए भाग रहे हैं, जबकि हम सभी सही हैं। इसके बाद भी हम लोगों को छुपकर जो है भागना पड़ रहा है। उसके बाद महेश बाबू जो है भारती मैडम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर वह पुलिस वाला रहता है। तो वह उससे रिपोर्ट लिखाने के लिए कहते हैं, पर वह पुलिस वाला जो है मना कर देता है। उसके बाद जो है महेश बाबू उस पुलिस वाले को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं, और उसके बाद जो है प्रेस वाले लोग वहां आ जाते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। रिपोर्टर जो है वो पुलिस वाले से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, और वह किसी तरह से वहां से बचते हुए वहां से निकल जाता है। उसके बाद जो है पुलिस वाला जो है अब कहता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इस पर जो है अजय कहता है, महेश बाबू कहता है कि अब हमें वकील के पास जाना चाहिए। फिर वकील के पास जाने के बाद भी जो है अजय वकील को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि उन सभी ने मिलकर भारती मैडम को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। और उसके बाद जो है जो वकील और पुलिस वाले को जो है वह ट्रैक्टर में ट्रॉली में भर कर ले जाता है, और इतने में ही कॉलेज का प्रिंसिपल भी आता है और फिर से जो है भारती मैडम को जो है ज्वाइनिंग लेटर देता है। उसके बाद सभी जो है महेश बाबू, भारती मैडम, प्रसाद और वो तीनों लोग सभी मिलकर जो है उस मिनिस्टर के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उसके पिता होते हैं। कहता है कि मेरा बेटा जो है अभी भाषण देने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है। और उसके बाद जो है महेश बाबू उसे टीवी पर देखते हैं, और उसके बाद उसे उसके पिता को धमका कर कहते हैं कि उसे वहां से वापस बुलाओ। उसके बाद दोस्तों वो मिनिस्टर आ जाता है। असल में दोस्तों जो है प्रकाश राज का नाम जो है इस मूवी में जो है नागेंद्र होता है, और नागेंद्र वहाँ पर पहुँच जाता है, और उसके बाद वह उस महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा डराने धमकाने लगता है, और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद जो है अजय नागेंद्र के गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, और साथ ही साथ नागेंद्र को जो है चेतावनी देता है कि तुम्हें बिल्कुल भी औरतों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ, तुम अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। इस पर प्रकाश राज कहता है कि देखते हैं क्या होगा। इधर हम देखते हैं कि रश्मिका मंदाना के जो पिताजी उनकी शादी अब दूसरे जगह कराना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले वाला रिश्ता होता है वो टूट जाया होता है, जो कि ट्रेन में रहता है। तो इधर जो है क्राइम ब्रांच गोटी को बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घूसखोर होता है, और उसके बाद वह कहता है कि तुम्हें तो कोई ट्रेन में पसंद आया था। और इधर देखते हैं कि महेश बाबू जो है उन लड़के वाले के पास पहुंच जाता है, और कहता है कि आप जो है सगाई के लिए हाँ कर दीजिए, और उन्हें मनाता है। उसके बाद जो है सगाई की रस्म चालू हो जाती है, जहाँ पर जो है अजय जो कि महेश बाबू हैं उन्हें जो है सब रस्में करनी पड़ती है, और जो है मेजर फ़ोन कर कहते हैं कि अभी आपके बेटे को आने में थोड़ा टाइम है। तो इस पर जो है भारती कहती है कि अभी हमारे पास होने से ज़्यादा उसे वहाँ बॉर्डर में होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है सारी रस्में महेश बाबू करते हैं, और इधर जो है महेश बाबू और प्रसाद प्रसाद जो है गोटी से मिलते हैं, कि भारती को लगता है कि उनके अंकल के जो बेटे का जो है खून हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की है, इसलिए उसे गोटी को बुलाया जाता है, और गोटी वहाँ पर आ जाता है। पर वहाँ गोटी के साथ में रश्मिका मंदाना भी आ जाती है, और यह सब देखकर जो है अजय बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जो है रश्मिका मंदाना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर महेश बाबू के गले लगने लगती है। इसके बाद गोटी और अजय जो मिलकर है केस को सॉल्व करने लगते हैं, और उन्हें बहुत सारी कड़ियाँ सामने आती है, जैसे कि एक लड़की भी सामने आती है, और एक आदमी जो कि सरकारी नौक जो कि एमडी। में दोस्तों यहाँ होता है कि जो वृद्धा लोगों को पेंशन मिलती है उसका जो है आधा हिस्सा जो है मिनिस्टर खा जा रहा होता है, और इन सब की जानकारी जो है इन तीनों लोगों को पता चल जाती है, और इसके लिए वह उसे पर्दाफाश करने के लिए रहते हैं। पर जो है मिनिस्टर को यहाँ बात पता चल जाती है, और वह जो है उस लड़के और उस लड़की को मरवा देता है, और बचा रहता है वह एक आदमी। तो उसे जो है जंगलों में जो है कुछ लोग बांध कर रखते हैं, और इसकी जानकारी जब अजय को पता चलती है तो वह उसे बचाने के लिए चला जाता है, और वहाँ पर जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। और उसके बाद वह आदमी बताता है कि किस तरह से मिनिस्टर जो है पूरे पैसे को खा रहा है। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि असेंबली में सभी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ मिनिस्टर भी है, और वहाँ पर जो है महेश बाबू आ जाते हैं,
और उन सभी लोगों को जो है बम से उड़ाने की धमकी देने लगते हैं। और प्रकाश राज से कहते हैं अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। और इधर देखते हैं कि भारती की जो है बेटी की शादी हो रही है। और शादी होने के बाद जो है महेश बाबू उनसे कहते हैं कि आपका बेटा जो है शहीद हो गया है। तो इस पर जो है उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि मुझे गर्व है मेरे दोनों बेटे ने इस देश की हिफाजत की है। और उसके बाद सभी लोग उनके शव को जो है सल्यूट करते हैं। और उसके बाद अंतिम संस्कार जो है अजय के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आगे दिखाया जाता है अजय जो है फिर से अपने रेजिमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो यह सब बातें जो जब नागेंद्र को पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ भावुक हो उठता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है। और वहाँ महेश बाबू के पीछे पीछे आ जाता है रेलवे स्टेशन। और वहाँ पर रश्मिका मंदाना और उनके फैमिली वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद जो है रश्मिका मंदाना महेश बाबू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और किसी तरह से मनाने की कोशिश करती है। और इसके बाद जो है भारती जो है महेश बाबू कहती है कि यार तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है, इनसे तो शादी कर लो। तो इसके बाद महेश बाबू मान जाते हैं। और इधर प्रकाश राज जो है कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मेरा डाउट जो है सबसे पहले क्लियर करो फिर जाना। उसके बाद महेश बाबू कहते हैं कि तुम्हें बदलने के लिए फौज में जाना पड़ेगा, 4 बजे तुम्हें सुबह उठकर तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही दोस्त इसके बाद दिखाया जाता है दोस्तों की जो है प्रकाश राज जो है फौज में भर्ती हो चुके हैं। और उसके बाद जो है कुछ समय बाद उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वह वापस जो है अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर लोगों की सेवा करने लगते हैं। तो ये रही दोस्तों साउथ मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन फुल स्टोरी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक